आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है जो दर्द देता है वही क्यों याद आता है। रात के लगभग 11:30 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी। मोबाइल की हल्की सी रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी और स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था। नाम था आरव। नेहा ने मोबाइल को कई बार देखा। दिल कह रहा था मत उठाओ, उसने तुम्हें बहुत रुलाया है, लेकिन उंगलियां फिर भी कॉल रिसीव करने के लिए आगे बढ़ गई। और नेहा की आवाज़, हेलो। उधर से वही आवाज़, नेहा सो रही थी क्या? नेहा जानती थी कि ये वही इंसान है जिसने उसे कई बार रुलाया है, कई बार उसका दिल तोड़ा है, कई बार उसे घंटों इंतज़ार कराया है। कभी सबके सामने अपमान किया है, कभी बिना वजह गायब हो गया उसकी ज़िंदगी से बिना बताए। बहुत दुख दिए उसने, बहुत दर्द दिए, लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना दर्द उस व्यक्ति से उसे मिला, उतनी ही गहराई से वही व्यक्ति उसके दिल में बस गया। ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है। आपने भी शायद ऐसा महसूस किया हो कि जो दर्द देता है, जो इंसान आपको बार बार चोट देता है, आपको रुलाता है, आपकी इज्जत नहीं करता, उसे ही हमारा मन बार बार पकड़ के बैठा रहता है। लेकिन फिर भी जब वो एक दिन प्यार से बात करता है, एक छोटी सी सॉरी कह देता है, तो आपका दिल फिर से पिघल जाता है, क्योंकि आप अंदर से बहुत अच्छे हैं। आप रिश्ता बचाना चाहते हैं। आप सोचते हैं शायद इस बार सब ठीक हो जाए, लेकिन ये आपका शायद ही रह जाता है। लेकिन फिर वही चक्र दोहराया जाता है। वही दुख, वही दर्द, वही तड़प, सब कुछ वैसे ही मिलता है। नेहा भी यही सोचती थी शायद। जब आरव उसे नज़रअंदाज करता था तो वो पूरी रात जागती रहती थी। जब आरव वापस आता और कहता कि एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। इस पूरी दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला, तुम्हारे जैसा साथी नहीं मिला। तो नेहा को लगता था कि शायद उसका इंतज़ार बेकार नहीं गया। उसे लगता था उसका प्यार एक दिन सब ठीक कर देगा। लेकिन क्या ऐसा होता है या हुआ होगा? धीरे धीरे उसे समझ आया ये प्यार नहीं था। आपको भी समझ आया होगा, ये कुछ और था। लेकिन क्या था? इसे मनोविज्ञान में, इसे साइंस की भाषा में, इसको जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ट्रॉमा बॉन्डिंग कहती है। जब कोई व्यक्ति आपको दर्द देता है, फिर उसी दर्द के बाद वही व्यक्ति थोड़ी सी खुशी देता है, तो आपका दिमाग उसी के साथ एक अजीब सा भावनात्मक रिश्ता बना लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को पहले भूखा रखा जाए, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक भूखा रखा जाए, फिर उसे थोड़ा सा खाना दे दिया जाए। वो खाना उसे फिर कैसा लगेगा? वो खाना उसे स्वर्ग जैसा लगेगा। ये सब के साथ होता है। कोई प्यार से थोड़ा सा बात कर ले, कोई ढंग से बात कर ले, भले उसने लाख बार आपका दिल तोड़ा, फिर वो अच्छा लगने लगता है, स्वर्ग सा लगने लगता है। नेहा के साथ भी यही हो रहा था। आरव उसे रुलाता था, फिर एक दिन फूल लेकर आ जाता था। आरव उसे अनदेखा करता था, फिर अचानक कह देता था, नेहा तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझता। और हर बार नेहा का दिल फिर से उसी के पास लौट जाता, क्योंकि उसका मन अब दर्द और प्यार को अलग अलग पहचान ही नहीं पा रहा था। बाइफर्केशन करना भूल गई थी नेहा। उसका मन इसी में रम गया था। फिर एक दिन नेहा अपनी ही डायरी पढ़ रही थी। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ जर्नलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिखिए क्या हुआ आपके साथ, इमोशंस कैसे रहे। नेहा अपनी ही डायरी पढ़ रही थी। उसने पिछले 2 सालों में लिखी हुई बातें पढ़ी। हर पन्ने पर एक ही कहानी थी, लगभग एक ही कहानी। जैसे आज उसने फिर झगड़ा किया, आज उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, आज उसने फिर माफ़ी मांगी। और अचानक नेहा को एहसास हुआ, मैं उससे प्यार नहीं कर रही, मैं उस दर्द की आदत की कैदी बन चुकी हूँ। आई एम द प्रिजनर ऑफ दैट हैबिट ऑफ सफरिंग, पेन। मैं उसकी कैदी बन चुकी हूँ, आदी हो गई हूँ। उस दिन पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर यही रिश्ता मेरी बेटी के साथ होता, यही एक्ट मेरी बेटी के साथ हो रहा होता, तो क्या मैं उससे इसमें रहने देती? और जवाब साफ था, कभी नहीं। उस रात नेहा ने आरव को
कॉल नहीं किया या उसका कॉल नहीं उठाया, उसने मोबाइल बंद किया और पहली बार अपनी तरफ देखा, अपने अंदर झांका। कभी कभी सबसे कठिन काम किसी को छोड़ना नहीं, बल्कि उस दर्द की आदत को छोड़ना होता है जिसके साथ आप रहना सीख चुके हैं। आप बाइफरकेट करना भूल गए हैं कि ये दर्द है या प्यार है। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद ये सिर्फ कहानी नहीं है, शायद ये आपकी कहानी है, आपके भी साथ भी घटित हो चुका है। शायद आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे रहे होंगे या हों जहाँ दर्द और प्यार एक ही इंसान से मिलते हैं। तो आज खुद से बस एक सवाल पूछिए और बड़ी गंभीरता से पूछिए, क्या ये रिश्ता मेरी आत्मा को मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे मुझे तोड़ रहा है अंदर से, बहुत गहराई से? और इसका सल्यूशन क्या है? किसी को छोड़ना सल्यूशन नहीं है, सल्यूशन ढूंढिए। फिर मैं इसके सल्यूशन पे आपको एक दिन ज़रूर एक वीडियो दूंगा। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसी ही सच्ची कहानियाँ, मानव मनोविज्ञान और जीवन की गहरी समझ के लिए हमारे YouTube चैनल MI लाइफ मास्टरी को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी, सिर्फ एक कहानी, किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी मेरी प्रार्थना में। जय हिंद।